हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सब लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आया कि सर हमारे सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट किस तरह से बनेगी, कब मिलेगी, कब उसका एग्ज़ाम में नंबर कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जैसा आपका थर्ड सेमेस्टर का परफॉर्मेंस रहेगा उस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के मार्क्स के हिसाब से आपकी सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री बनेगी। उसके बाद अब बच्चों का है कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो मेरा कहना है कि अब थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन शुरू हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी थर्ड सेमेस्टर में अपना एडमिशन करा सकते हैं और जल्दी ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अब हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस रहेगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे कि आखिर थर्ड सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या है। मैं ये सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिसाब से सिलेबस बता रहा हूँ, MGKVP वाराणसी। ये सिलेबस आपके ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। आप mgkvp.ac.in में सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि थर्ड सेमेस्टर में क्या सिलेबस है। मैं आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग सेमेस्टर है। इसमें हर बच्चा बड़े आराम से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस सेमेस्टर में आपके 250 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 250 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखिए, आइए देखते हैं कि 250 मार्क्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सेमेस्टर में आपका थ्योरी सिर्फ 2 पेपर होता है। 100 नंबर के 2 थ्योरी पेपर होते हैं। 25-25 नंबर की आपको 2 फाइल बनानी होती है, EPC 1 एंड EPC 2, और 200 मार्क्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होती है। आइए देखते हैं, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर, ये रहा आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। सबसे पहला आप देख सकते हैं विषय शिक्षण 1, विषय शिक्षण 2। ये 100 नंबर के आपके 2 थ्योरी सब्जेक्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सब्जेक्ट टीचिंग 1 एंड 2 है, आखिर इसमें सब्जेक्ट हैं कौन से। तो एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक। अब सब्जेक्ट टीचिंग 1 एंड 2 में आपका सब्जेक्ट है कौन सा। तो ये सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम ली है। आप ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से हैं कि आर्ट स्ट्रीम से हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से की है। जैसे कि हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इस तरह से ये 4 ग्रुप हैं, ग्रुप A, B, C, D। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर आपने BA किया है, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं और आपने BA किया है, अगर आपने BA किया है तो आप ग्रुप A में से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आप इसमें हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इसमें उर्दू का भी ऑप्शन होता है, यहां नहीं लिखा है, पर आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। और ग्रुप B में से एक सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट लेना जरूरी है। जैसे आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इसी तरह से एक सोशल स्टडीज का आपको सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है BA वालों के लिए। अगर किसी ने BA होम साइंस से किया है तो उसके लिए एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है और एक होम साइंस टीचिंग लेना कंपलसरी होता है, ठीक। इसके बाद आप अगर साइंस स्ट्रीम के हैं, एक सेकेंड में और इसको कर देता हूं, अगर आप सपोज साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम वाले, अगर आपने BSc किया हुआ है तो आपको ग्रुप C में से साइंस टीचिंग लेना कंपलसरी है, चाहे आप मैथ साइड से हो या बायो साइड से हो। आपने BSc मैथमेटिक्स से की है या जूलॉजी से की है या बॉटनी से की है, आपको साइंस टीचिंग ग्रुप C में से लेना कंपलसरी है। ग्रुप D में से आप बायोलॉजी टीचिंग या मैथमेटिक्स टीचिंग में से अपने स्ट्रीम के हिसाब से ले सकते हैं। ये साइंस टीचिंग BSc, BTech, BCA, ये आप सभी लोग साइंस स्ट्रीम के अंडर आएंगे। आप सब के लिए ग्रुप C में से साइंस टीचिंग और ग्रुप D में से मैथ्स या बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, वो लेना कंपलसरी है। थर्ड स्ट्रीम, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम वालों के ग्रुप C में से कॉमर्स टीचिंग लेना कंपलसरी होता है। आपको कॉमर्स के जो भी BCom करके BEd कर रहे हैं, ग्रुप C में से कॉमर्स टीचिंग लेना कंपलसरी है और ग्रुप B में से सिविक्स टीचिंग
सॉरी इकोनॉमिक्स टीचिंग लेना कंपलसरी है। तो इस तरह से आप अपना 2 सब्जेक्ट टीचिंग का कॉम्बिनेशन बैठा के 100 मार्क्स का जो आपका थ्योरी पेपर है उसको आपको करना है। ठीक, अब नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, ये रहा आपका थर्ड सेमेस्टर। ठीक, ये आपकी सब्जेक्ट टीचिंग 1 2, ये 100 नंबर के 2 थ्योरी के 2 सब्जेक्ट हो गए। अब आते हैं प्रैक्टिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, थर्ड सेमेस्टर का इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल। इसमें आपकी ईपीसी 1 ईपीसी 2 2 फाइल बनती है। ईपीसी 1 आपकी 25 मार्क्स की होती है, ईपीसी 2 आपकी 25 मार्क्स की होती है। 50 नंबर आपकी इन दोनों फाइलों पे होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 200 मार्क्स की इंटर्नशिप। ये 200 मार्क्स की इंटर्नशिप आपकी 16 हफ्ते चलती है। ये इंटर्नशिप इन 16 हफ्तों में आपको किसी पास के जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस महाविद्यालय से, उस कॉलेज से 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल में आपको जाके ये इंटर्नशिप करनी होती है। अब देखते हैं, पहले 4 हफ्ते आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 हफ्ते आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं और 2 हफ्ते आप सीनियर सेकेंडरी के लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरीके से आपके 16 हफ्ते की इंटर्नशिप चलती है। इस 16 हफ्ते के इंटर्नशिप में आपको क्या क्या करना होता है, देखिए। सबसे पहले आपको ऑब्जर्विंग टीचिंग सेशंस ऑफ द स्कूल टीचर, आपको इसमें एक्शन रिसर्च की एक फाइल बनानी होती है जो कि आपकी ईपीसी 1 होती है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी होती है, आपको ऑब्जर्व करना रहता है, वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना रहता है, उनका ऑब्जर्वेशन आपको बनाना होता है। आपको 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं। 40 लेसन प्लान, ये आप जो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे सपोज आपने मैथ्स टीचिंग और साइंस टीचिंग ली है, तो 20 लेसन प्लान आपके मैथ्स टीचिंग के बनेंगे और 20 लेसन प्लान आपके साइंस टीचिंग के बनेंगी। ये 2 फाइलें आपकी बनना, 2 लेसन प्लान 2 फाइलें आपकी बनती हैं, जिसमें 20 लेसन प्लान मैथ्स टीचिंग का होता है, 20 लेसन प्लान साइंस टीचिंग का होता है। फिर आपको वहां पे प्रेयर कंडक्ट करानी है, असेंबली कंडक्ट करानी है, आपको प्रार्थनाएं कंडक्ट करानी है। ये आपको स्कूल के जो भी करिकुलर पार्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है और ये सब चीजें कंडक्ट करानी है। आपको वहां का लाइब्रेरी और लैब मैनेजमेंट करना है। आपको वहां का लाइब्रेरी और लैब के बारे में, प्रयोगशालाओं के बारे में जानना है और साथ ही साथ उनको मैनेज भी करना है। उसके बाद आपका एक एजुकेशनल टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एजुकेशनल टूर करना है इसी के दौरान। और इसके अलावा आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट करनी है। ये 6 चीजें आपको अपनी पूरी इंटर्नशिप, जो कि 16 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है, लगभग 3.5 महीने की, उसके बीच में आपको ये पूरी चीजें कंडक्ट करनी है। ये प्रैक्टिकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये 250 नंबर का होता है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ी सी मेहनत करें तो इस 250 नंबर में से 80-85% मार्क्स आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। ईपीसी 1 में आपकी एक्शन रिसर्च फाइल होती है। ईपीसी 2 इसमें आपको आईसीटी डेवलपमेंट करना रहता है। इसमें आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है। इसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और अलग अलग गैजेट्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाना है। जो भी लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं ध्यान दें कि उसका टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे को बायो पढ़ा रहे हैं और आप बायोलॉजी क्लास 7th में पढ़ा रहे हैं और आप बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं तो आप एक अपने साथ स्केलेटन चार्ट ले जाएं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट चाहे हाथ से बना हुआ, चाहे प्रिंटेड, चाहे खरीदा हुआ, अपने साथ एक चार्ट जरूर ले जाएं। अगर आप किसी की जीवनी पढ़ा रहे हैं, जैसे आप श्री महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ अपने साथ उनकी एक फ़ोटो एज अ टीएलएम ले जाएं। और आपको ईपीसी 2 में आपको पीपीटी बनाना है। आपको अलग अलग प्रेजेंटेशंस का और गैजेट्स का यूज़ करके, टीचिंग एड का यूज़ करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो ये आपका टोटल 250 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 250 मार्क्स की थ्योरी है, 200 मार्क्स की थ्योरी है। टोटल 450 मार्क्स का आपका थर्ड सेमेस्टर है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल महावीर पीजी कॉलेज से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट www.pmptm.org पर भी जाकर पता कर सकते हैं।
धन्यवाद।